नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको हरी मेहंदी के बारे में बताऊंगी कि हरी मेहंदी के प्लांट को आपने कैसे लगाना है और कुछ थोड़े से मैं उसके फ़ायदे भी बताऊंगी। तो दोस्तों, ये सब बताने से पहले मैं कुछ आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। और जैसे कि मैं कई वीडियोस में आपसे बातचीत करती हूँ और वो प्लांट्स से रिलेटेड ही होती हैं, तो होप करती हूँ कि मेरी बातचीत के ज़रिए आपकी खूब सारी जो प्लांट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी तो वो दूर होंगी। तो दोस्तों, मेरे एक भाई साहब जीत भाई साहब हैं, तो उनको कटिंग्स लगाने का बड़ा शौक़ है। जैसे लेमन की कटिंग उन्होंने बहुत बारी लगाई है, तो वो उनकी शिकायत है कि वो केयर से लगाते हैं पर वो हर बारी उसमें फंगस आ जाती है और वो ख़राब हो जाती हैं और सूख जाती हैं। तो मैं आपको एक तरीका बताना चाहती हूँ। दोस्तों, वैसे तो बरसात का मौसम ऐसा होता है कि किसी भी रूटिंग हार्मोन्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत ही आसान तरीके से प्लांट्स जो हैं तैयार हो जाते हैं, उनमें रूट्स आ जाती हैं। बट अगर कई भाई बहनों को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं कुछ ऐसे आपको घरेलू नुस्खे बताती हूँ जो कि थोड़े कारगर सिद्ध हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें जो मैं रूटिंग हार्मोन्स के लिए बता रही हूँ, तो ये आपके घर में ही मिल जाएंगी। और जिन भी चीज़ों में एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, तो उन चीज़ों का इस्तेमाल आप जो भी कटिंग लगाते हैं किसी भी तरह की, उनमें इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि हल्दी तो आपने सुना ही हुआ, हल्दी का जो पाउडर होता है तो इसमें एंटी फंगस और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो जब आप किसी भी चीज़ की कटिंग लगाते हो तो रूटिंग हार्मोन्स के तौर पे आप हल्दी के पाउडर में कटिंग को अच्छे से डिप कर दें और आप जो चाय पत्ती होती है उसको अच्छे से बॉयल कर लें और उस पानी को ठंडा करके जब कटिंग लगानी हो तो कुछ देर कटिंग्स को उस पानी में भिगो के रखिए और उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। और जो चाय पत्ती का फिर पानी होगा, जिस पॉट में भी आप कटिंग्स लगाओगे तो चाय पत्ती का पानी उसी में ही आप डाल दें। और दोस्तों, आप दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हो और आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आपने कटिंग्स लगानी है तो उनको एलोवेरा के जेल में डिप करके उसको भी आप रूटिंग हार्मोन्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो और आप शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, और भी खूब सारी चीज़ें हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। और फंगस जहाँ ऐसे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उससे बचा जा सकता है। और आप जब तक अपने अगर मिट्टी में कोई प्रॉब्लम है तो आप ऐसा करें कि थोड़ा चाय पत्ती ज़्यादा लेके उसके पानी को बॉयल करके तो कुछ मिट्टी में जैसे कटिंग लगाई हो तो उस पानी का इस्तेमाल करें। तो होप करती हूँ कि दोस्तों, ये मेरी जो बातें हैं आपको थोड़ा हेल्प करेंगी। और मैं कुछ और जैसे बताना चाहूँगी, जैसे कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको याद होगा दोस्तों मैंने किस पे बनाया था, कैट टेल्स के बारे में। तो वो प्लांट्स जैसे लगाना बहुत ही इजी है। उनकी जैसे बरसातों में प्लांट्स पे अपने आप ही रूट्स बन जाती हैं और बहुत ही आसानी से वो तैयार हो जाता है। उसी तरह से गुड़हल का भी प्लांट है, उस पे भी अपने आप ही रूट्स आ जाती हैं, बहुत ही आसान तरीके से, ख़ास करके बरसातों में तैयार हो जाते हैं। और जैसे कई तरह की बेल होती हैं, बेलें उनमें भी अपने आप से रूट्स आ जाती हैं बरसातों में। तो दोस्तों, जैसे मैंने कि कुछ टाइम पहले आपको वीडियो दिखाया था, तो
बेल में कुछ रूट्स आ गई थी, तो कटिंग लगाओ बरसातों में तो बहुत ही आराम से चल पड़ती हैं। इस तरह से और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि बरसातों में बड़े ही आराम से चल पड़ते हैं, और ख़ास करके बरसातों में रूटिंग जो हार्मोन्स होते हैं उसकी कम ही ज़रूरत पड़ती है। और जैसे पीपल का प्लांट, उसकी अगर आप मोटी कटिंग भी बरसातों में ग्रो करते हो तो आराम से ग्रो हो जाती है, रूट्स आराम से बन जाती हैं। तो इसके अलावा और भी कई सारे प्लांट्स हैं, अभी मेरे को हो सकता है याद भी ना आ रहे हों। तो दोस्तों, आप ये सब छोटी छोटी चीज़ें सोच के इन सब चीज़ों का इस्तेमाल अपनी गार्डनिंग में आप कर सकते हो। तो आज मैं आपको मेहंदी के बारे में बताऊंगी, मेहंदी को कैसे आपने ग्रो करना है। तो ये सब तो जानते ही हैं लोग कि जैसे कोई, आप लोग जानते हैं जैसे मंगल कार्य करते हैं हम, शादी ब्याह हो, जहाँ कोई तीज त्योहार हो, तो इन सब शुभ कार्यों के लिए हम मेहंदी का सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं। और इन शुभ कार्यों में मेहंदी को लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं, पर मेहंदी का खाने में अगर इस्तेमाल किया जाए तो उसके अपने बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो मेहंदी की जो हरी पत्तियां हैं दोस्तों, ये बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में सक्षम है। अगर मुंह में छाले हो गए हों, और अगर किसी को पायरिया की समस्या हो, अगर मसूड़े उनके फूलते हों, तो ये उन समस्या को भी दूर करती है। इसकी पत्तियों को अगर आप चबाएं तो, जहाँ फिर इसकी जो छाल होती है उसका काढ़ा बना के इस्तेमाल करते हो, तो पायरिया की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। और पत्तियाँ चबाने से मुंह के छाले जो हैं वो दूर हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि जैसे किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो भी इसकी जो पत्तियां हैं बहुत ही उसके लिए गुणकारी हैं। और अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है तो आपने उनसे अक्सर सुना होगा कि कानों में जनजनाहट होना और सिर में जनजनाहट सी, ऐसे लगता है जैसे आग निकल रही हो। तो दोस्तों, उसमें भी ये बहुत ही फ़ायदा करती है। तो इसकी जो पत्तियां हैं इनका पेस्ट बना के, अगर हाई ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट अपने तलवे में लगाता है, पैरों के तलवे में और हथेली में लगाता है, तो ये उनके जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करने में बहुत ही फ़ायदा देती है। और दोस्तों, अगर किसी को एड़ियाँ फटने की प्रॉब्लम है तो वो थोड़ी सी जो दूब घास होती है उसमें और इनकी पत्तियों को पीस के पाँव की जो एड़ियाँ फटी हैं उनमें लगाई जाएं तो बहुत ही फ़ायदा पहुंचाती हैं। और दोस्तों, ये जैसे स्किन की कोई प्रॉब्लम है तो इसकी जो छाल होती है उसको पीस के काढ़ा बनाया जाए, और कुछ दिनों तक, लंबे टाइम तक, कुछ दिनों तक इसका अगर रोज़ाना हम इस्तेमाल करें तो स्किन की प्रॉब्लम हमारी दूर हो जाती हैं। और जो कुष्ठ रोगी हैं उनको जब इसकी कोई प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए ये पत्तियां जो हैं बहुत ही रामबाण का काम करती हैं। कुष्ठ रोगों को दूर करने में ये बहुत ही सहायक सिद्ध हैं। और दोस्तों, इनकी पत्तियों का और भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, और अगर किसी को स्टोन की प्रॉब्लम है, जिसे कि हम पत्थरी कहते हैं, तो पत्थरी हो गई हो तो उसमें भी अगर इनकी पत्तियों का रोज़ाना इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही हेल्प करती हैं, बहुत ही हेल्पफुल हैं। और अगर किसी को जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो गई हो, पीलिया हो गया, पीलिया रोग हो गया हो, तो उसके लिए भी इसकी जो पत्तियां हैं बहुत ही गुणकारी हैं। इसकी पत्तियों का अगर रोज़ाना इस्तेमाल किया जाए
तो जब जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों, तो अगर इसकी पत्तियों का हम 1 हफ्ता भर इस्तेमाल करें तो बहुत हद तक, काफ़ी हद तक जॉन्डिस की जो प्रॉब्लम होती है, पीलिया रोग, वो दूर हो जाता है। और ये तो आप जानते ही हैं कि बालों में हम इसका इस्तेमाल करते ही हैं, और मैंने बताया कि कैसे इसका खाने में भी इस्तेमाल होता है और बहुत सारे रोग इससे दूर हो जाते हैं। तो ये खाने में भी लाभकारी है। तो दोस्तों ये तो रहे इसके गुणों की बात। और जिनसे मैंने इसकी कटिंग ली थी तो उन्होंने मुझे बताया कि हम इंसान लोग तो इसके फ़ायदे उठाते ही हैं, बट जैसे जब जानवर लोग बीमार हो जाते हैं, जानवर लोगों को जैसे खुरपका वगैरह ये प्रॉब्लम हो जाती है, जहाँ जानवरों को जैसे हम लोगों को टेम्परेचर होता है वैसे जानवरों को भी हो जाता है। तो उन्होंने हमें बताया कि जानवरों को जब बहुत मतलब जैसे बुखार जैसा लगने लगे तो इसके पेस्ट को, इसकी पत्तियों को पीस के पेस्ट बना के अगर जानवरों की स्किन पे इसका इस्तेमाल किया जाए, और जैसे उनको खुरपका रोग होता है उस पे इस्तेमाल किया जाए, तो ये उनके लिए बहुत ही लाभकारी उनके लिए सिद्ध होती है। तो दोस्तों ये तो मैंने कुछ एक गुण बताए आपको मेहंदी के प्लांट के। तो होप करती हूँ कि अगर इसमें इतने सारे गुण हैं तो फिर आप इस प्लांट को अपने घर में ज़रूर जगह दोगे। चूँकि इसका पेस्ट तो जो सूखे वाला, इसकी पत्तियों को सुखा के जो इसका बुरादा बनाया जाता है, जो सूखी मेहंदी होती है, वो तो मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। बट हम लोग जानते ही हैं कि मार्केट में लोग बेनिफिट लेने के लिए सूखे मसालों में या किसी भी सूखी चीज़ में कुछ भी मिलावट कर सकते हैं। तो इसलिए जो सूखी वाली मेहंदी होती है उसमें हम खाने के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर सकते उसका। तो इसलिए दोस्तों अगर ये घर में प्लांट लगा होगा तो हम इनकी पत्तियों का और इनकी छाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर किसी को खूनी दस्त लगे हों तो इसके बीजों का भी बखूबी इस्तेमाल किया जाता है, तो खूनी दस्त उससे ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों ये तो रही इसके गुणों की बात। और जिन्होंने मुझे ये कटिंग दी, इस प्लांट के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि हम लोग जो हमारे खेत होते हैं, हमने जो मेड़ बनाई होती है इस प्लांट को उसमें लगाया होता है। और इस प्लांट की जो हाइट होती है 5 से 6 फीट तक ऊंचे ये होते हैं। और वैसे तो ये धूप इनको अच्छी लगती है, धूप में ही लगाए जाते हैं। और ये जब इनका सीड तैयार होता है तो सीड से भी बहुत ही आराम से ये लग जाते हैं, और कैसी भी मिट्टी हो ये आराम से लग जाते हैं। और बरसातों में ये कटिंग से बड़े ही आराम से लग जाते हैं। तो अभी तो ऑलमोस्ट बरसातें ख़त्म ही हो रही हैं, पर फिर भी अभी थोड़ा मौसम तो बरसात का चल ही रहा है। तो मेरे भाई बहन अगर जिनको लगे कि नहीं इस प्लांट को लगाना चाहिए तो वो इसकी कटिंग ले आइए, और आपके आसपास आराम से इसकी कटिंग मिल जाएगी, और आप इसे कटिंग के थ्रू ग्रो करिए। और कुछ दिन आप छाया वाली जगह में रखिए, और जब आपको लगे कि इसकी कटिंग अच्छे से चलने लगी है, फिर आप अगर पोट में लगाते हैं या फिर ज़मीन में लगी हो तब तो फिर कोई ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर पोट में लगाया है तो उसको थोड़ी छाया और थोड़ी धूप वाली जगह में रखिए, तो भी इसके प्लांट की अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी। तो दोस्तों जिन्होंने मुझे कटिंग दी थी, तो आप जानते ही हैं कि कुछ दिन के लिए मैं बाहर चली गई थी, और कटिंग जैसे दी थी वैसे ही मैंने वो मिट्टी में ऐसे ही उसको लगा दिया था। तो ये इस तरह से ये लंबी सी कटिंग थी ये, तो मैंने इसको काटा ही नहीं था। तो दोस्तों इस पे ये जैसे पत्तियां तो ये कुछ निकल रही हैं, पर अभी ये रूट्स तो इसकी बनी नहीं है। तो कई बार ऐसे होता है कि
जो पत्तियाँ आ जाती हैं प्लांट्स पे पहले और रूट्स बाद में बनती हैं, और कई प्लांट्स पे ऐसे होता है रूट्स पहले बन जाती हैं और पत्तियाँ बाद में आती हैं। तो दोस्तों लगाना कैसे है इसको बहुत ही आसान है। तो अभी मैं स्केटियर की मदद से इसको यहाँ से काटूंगी। तो दोस्तों जैसे कि हम आमतौर पे कटिंग लगाते हैं, ये इस तरह से इतने साइज़ की हम काट लेते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये 45 एंगल पे ऐसे काट ली हमने। ये हमारी एक कटिंग हो गई, ये हो गई हमारी एक कटिंग। और ऐसे ही हम एक और कटिंग कर लेते हैं, ये यहाँ से कर लेते हैं, इस जगह से कर लेते हैं। ये थोड़ी मोटी है, एक हाथ से मेरे को करना ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो ये दोस्तों यहाँ से इसको, चलो दोस्तों तब तक आप प्लांट्स देखिए, मैं इसको थोड़ा काटती हूँ, फोर्सफुली काटती हूँ क्योंकि एक हाथ से मुझे मुश्किल हो रहा है और जो मेरा स्केटियर है वो थोड़ा तेज नहीं है, बहुत टाइम से है ये। तो दोस्तों इस तरह से ये लगानी है, ये कटिंग कर दी है मैंने एक, और ये दो कटिंग, और ये 3, एक ये जो नीचे वाली। तो ऐसे ही हम इसे लगा देंगे। तो इसी गमले में जैसे ये पानी मैंने दे दिया है और ये इसको ऐसे। तो दोस्तों आप अभी लगा दीजिए, और बाकी आगे स्प्रिंग सीज़न भी फिर बहुत जल्दी आ ही जाएगा, फरवरी और मार्च में, तो तब भी कटिंग बहुत आराम से प्लांट्स की लग जाती हैं। पर खैर जो बरसात का मौसम होता है वो तो सबसे बढ़िया होता है कटिंग लगाने में। तो दोस्तों इस तरह से लगा दी, और फिर मिट्टी को आपने ऐसे दबा देना है, और ये इसको पानी दे देना है और छाया वाली जगह में रखना है। तो फ्रेंड्स मैं और कुछ बातचीत करना चाहती हूँ, जैसे कि कई भाई बहन मेरे पूछते हैं कि अगर हमने अभी सब्जियों के बीज लगाने हैं, जहाँ हमने कुछ और प्लांट्स फ्लावर्स के लगाने हैं, तो हमें किस मौसम में लगाने चाहिए। तो दोस्तों आप अभी भी इस महीने में भी लगा सकते हो, सितंबर में भी लगा सकते हो, और आप उन्हें अक्टूबर में भी लगा सकते हो। जैसे कि आलू हुए, आलू का प्लांट आप लगाना चाहते हो, प्लांट्स जहाँ खूब सारे लगाना चाहते हो, जहाँ एक लगाना चाहते हो, तो आजकल जो आलू आ रहे हैं तो उनमें थोड़ी थोड़ी लुंगे निकलना स्टार्ट हो गई हैं। तो लुंगे निकलना स्टार्ट हो गई हैं, तो जो लुंग बनी होती है वहीं से प्लांट बनता है। तो कुछ हिस्सा लेके, जैसे आलू का 3-4 लुंगे निकले हैं तो 3-4 टुकड़ों में आलू को काट लीजिए और उसको लगा दीजिए। और फिर आलू के साथ आप लहसुन भी लगा सकते हैं, अभी भी लगा सकते हैं, अक्टूबर में भी लगा सकते हैं। और इसी तरह से आप पालक भी लगा सकते हैं, और आप मूली भी लगा सकते हैं दोस्तों, आप चुकंदर भी लगा सकते हैं। और चुकंदर के साथ साथ आप सिंगरे भी लगा सकते हैं, और आप गाजर भी लगा सकते हैं। तो ये सब जो जितनी भी सर्दियों की सब्जियां हैं, आप चाहे तो मन करे अभी भी लगा सकते हैं और अक्टूबर में भी लगा सकते हैं। तो मैं मूली का भी कहीं से बीज मुझे जो मिला है, उन्होंने वो घर में ही लगाते हैं, उनके बड़े बड़े खेत हैं, और उन्होंने बताया कि जैसे उन्होंने अभी लगाना शुरू कर दी है, पर अभी जैसे उन्होंने बताया कि बहुत गर्मी पड़ रही है, तो थोड़े छोटे साइज़ की मूली इस टाइम लगती है। और मूली छोटे साइज़ की लगती है, और फिर उन्होंने कहा कि 20-22 दिन के बाद ही हम मूली निकाल लेते हैं और घर में इस्तेमाल कर लेते हैं।
तो अगर आप गमले में लगाना चाहते हैं तो आप गमले में भी लगा सकते हैं, और आप अभी भी लगा लो। चाहे आपको चाहिए कि बड़े साइज़ की मूली हो तो फिर आप अक्टूबर में लगाएं। तो दोस्तों फूलों के भी सीड मेरे पास काफ़ी टाइम से कहीं बाहर से आए हुए हैं, सर्दियों वाले उन्होंने भिजवाए हैं। और जब मैं कोई वीडियो बनाऊंगी तो उन्होंने मुझे बताया है कि फूलों के सीड भी आप अभी भी लगा सकते हो, और आप उनको नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में भी लगा सकते हो। तो ये उन्होंने बताया है। तो दोस्तों ये जैसे मेरे गुड़हल की जो मैंने कलम लगाई थी, तो इसमें से 3 तो मैंने अपनी फ्रेंड को दे दी हैं, और जो मेरी वाली कलम है ये देखो खूब बड़ी हो गई है, तो मैं अभी इसको किसी प्लांट में लगा नहीं पाई हूँ। और ये जो मेरे गुलबेंदे वाले फूल जो बोतल में खिल रहे हैं आप देख रहे हैं, और मैं आज इनको नीचे लेके एक ही बोतल को नीचे लेकर आ गई थी, और फिर बाकी वाली बोतल्स को भी मैं लाऊंगी। ये कुछ इस तरह से आ रहे हैं, और इसमें बर्ड्स भी खूब सारी आ रही हैं, ये देखा। तो बोतल में लगाने का ये फ़ायदा होता है कि आप बोतल को उठा के ले आओ और आप नीचे भी कहीं पे रख सकते हो, क्योंकि इस जगह मेरे ज़्यादा टाइम धूप नहीं रहती है। तो जब ये फूल एकदम से खिलने लग पड़ते हैं, तो फिर अगर थोड़ी धूप भी मिले तो ये खिलते रहते हैं। तो दोस्तों मैं कुछ थोड़ा सा आपको और भी दिखा देती हूँ कि अगर आप ये कोलियस का लगाना चाहें प्लांट, तो इसकी कटिंग करके बस थोड़ी सी कटिंग आप कर लीजिए। ये यहाँ से कटिंग करके आप थोड़ी सी कहीं भी लगा दीजिए, तो ये प्लांट्स भी आजकल बड़ी जल्दी तैयार हो रहे हैं। और ये जैसे एक मैंने ये लगाया था, आपको याद होगा, ये कटिंग लगाई थी तो इसकी ग्रोथ भी होना शुरू हो गई है। ये याद है आपको चांदनी वाला, जो ड्वार्फ चांदनी थी, जो वो प्लांट लगाया था, तो ये भी मेरा ये चलना स्टार्ट हो गया है। तो नई नई पत्तियाँ इसमें आ गई हैं। तो दोस्तों ये बोतल में देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, और इतने सारे फूल लग रहे हैं, और इतनी सारी इनमें बर्ड्स आ रही हैं। अभी ये पूरा भरा भरा लगेगा। तो आप सोडा बोतल्स जो होती हैं वो, उनमें आप एक एक प्लांट आराम से लगा सकते हो। मैंने तो इसमें ये 2 लगाए हुए हैं, तो दोनों अलग अलग कलर के, ये अलग कलर का है फूल और इसमें अलग कलर के आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं कुछ और भी आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि आप बोतल गार्डन बनाना चाहो तो ये छोटी छोटी बोतल के हिस्से नीचे के, इसमें ये स्पाइडर प्लांट लगा सकते हो। और इसमें जैसे मैंने कोलिस का, अभी तो मर गए थे, अभी कुछ दिन पहले कटिंग लगाई थी छोटी सी बोतल में, तो ऐसी ग्रोथ हो गई है इसमें। तो इसमें भी मैंने ये कोलियस और स्पाइडर प्लांट लगाया, तो एक सोडा बोतल के ये नीचे के हिस्से में, तो इस तरह से ये चल रही है। और इसमें मैंने 2-3 प्लांट्स लगाए हैं। ये भी सोडा बोतल है, और इसको मैंने कलर कर दिया था, तो ये 2-3 प्लांट्स मेरे इस तरह से चल रहे हैं। कोलियस का भी ये चल रहा है, और हाँ इसमें स्पाइडर प्लांट नहीं लगाया, इसमें सिर्फ स्पाइडर प्लांट, और ऊपर आम का भी लगा रखा मैंने, और एक ये लगाया है, और एक ये, और ये तो मेरे 2-3 साल, हाँ 3 साल पुराना ये मेरे स्पाइडर प्लांट है। ये हैंगिंग वाला, ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह से कुछ आता है, ये देखिए आप। तो दोस्तों अगर आप हैंगिंग गार्डन के शौकीन हैं तो आप इस तरह की चीज़ें अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने गार्डन को सुंदर बना सकते हैं। तो आजकल जैसे कि चिड़ियाँ मुझे बहुत परेशान कर रही हैं, तो उन्होंने, जैसे मैंने ये इधर प्लांट्स तैयार किए थे, ये पत्तियां सब खा गई हैं, वो सब काट गई हैं। ये बेलें जैसे ये पूरी थी, ये लंबी लंबी ये लगी हुई थी, भरा हुआ था इसमें, तो ये पता नहीं क्या कर रही हैं, काट काट के ये खाई जा रही हैं, और बस ये ऊपर ये ऐसे रह गई हैं, पूरी पत्तियाँ और ये सब। तो कुछ दिन उन्होंने बंद कर दिया था, और अब दोबारा फिर उन्होंने खानी स्टार्ट कर दी है। और इसमें भी मैंने जैसे एक कटिंग लगाई थी, तो ये भी चलना स्टार्ट हो गई है, और एक और लगाई थी, ये भी चल रही है।
तो दोस्तों ये सब चीज़ें आप अपने गार्डन में कर सकते हो। और दोस्तों जो मैंने अदरक का वीडियो बनाया था कि अदरक को कैसे ग्रो करना है, तो ये मेरा अदरक लगा हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह से, ये कुछ इस तरह से ये लगा हुआ है, ये अदरक, ये दिख नहीं रहा इसमें, ये देख रहे हैं आप, ये मेरे अदरक का प्लांट जो मैंने ग्रो करना सिखाया था, तो ये इस तरह से। तो ठीक है दोस्तों, अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में आपसे बात करूंगी। धन्यवाद दोस्तों।